साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। हम पिछले कई वीडियो में उपन्यासों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से हमने बात की महाभिषग और आस्थान को लेकर। इन्हीं दोनों उपन्यासों पर बात करते हुए बीच में चित्रलेखा, जो लगभग प्रेमचंद के समकालीन कवि रहे भगवती चरण वर्मा, उपन्यासकार प्रेमचंद और प्रेमचंद के समकालीन भगवती चरण वर्मा 1930 के आसपास बराबर लिख रहे थे। और चित्रलेखा उपन्यास इस अर्थ में आगे का उपन्यास कहलाएगा। बेशक उनके लिखने की शैली और उपन्यास का शिल्प उसे ऐतिहासिकता का भ्रम पैदा कर देता है। अक्सर चित्रलेखा उपन्यास को लेकर के ये सवाल किया जाता है कि क्या चित्रलेखा उपन्यास ऐतिहासिक है। यहाँ हमारा कहने का मकसद इस बात को लेकर के चर्चा करना नहीं है कि चित्रलेखा उपन्यास ऐतिहासिक है। सभी उपन्यास, अधिकांश उपन्यास सामाजिक होते हैं। समाज की किसी न किसी रूढ़ि, विसंगति या व्यक्ति चरित्र होते हैं। मसलन महाभिषग एक चरित्र प्रधान उपन्यास होते हुए और ऐतिहासिकता लिए हुए भी वर्तमान समाज को संबोधित उपन्यास है। अगर इसी तरह से हम आस्थान उपन्यास को देखें, ये तीनों उपन्यास एक ट्रायंगल बनाते हैं। किस अर्थ में ट्रायंगल बनाते हैं, इसी बात को आज हम चित्रलेखा के संदर्भ में ट्रायंगल पर इसलिए बात करेंगे कि जब महाभिषग की बात की जाती है तो आस्थान की बात होती है, और इन दोनों की चर्चा करते हैं तो ट्रायंगल के बतौर चित्रलेखा उपन्यास की चर्चा क्यों कर आई है। खासकर जब आस्थान उपन्यास राजनारायण बोरे का, जो पिछले वर्ष ही लिखा गया है, यानी इस समय की समाज की उस संरचना पर कि साधु, संत, महंत और इसी के आसपास कथावाचक होते हैं। कथावाचक की भूमिका समाज में क्या है, इस उपन्यास को पढ़ करके, समझ करके हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में महाभिषग उपन्यास समाज को बेहद गहराई से व्यक्ति को बदलने का उपक्रम है। तो आस्थान उपन्यास व्यक्ति चरित्र के बतौर एक कथावाचक की जीवन यात्रा के बतौर समाज की उस सोच पर कि समाज साधुओं की तरफ देखता है। लोग यूँ मान करके चलते हैं कि जीवन में कोई न कोई गुरु होना चाहिए, और साधु, संत, महंत
इनके आश्रम इसी बिना पर लगातार चलते रहते हैं, अनवरत चलते रहते हैं, भीड़ पर लगी रहती है। और नहीं तो हर मोहल्ले में एक मंदिर होता है जहाँ दर्शनार्थ लोग जाते हैं, देश विदेश से बड़े बड़े मंदिरों तक पहुँचते हैं। तो ये एक तरह का सर्किल बनता है कि लोग कुछ कथावाचक के सामने बैठते हैं, कुछ आश्रमों में पहुंचते हैं, कुछ जंगल में कुटिया बनाकर रहने वाले साधु संतों के पास पहुंचते हैं, कुछ मंदिरों में पहुंच जाते हैं। बचेंगे वो महाभिषग उपन्यास यानी बुद्ध को समझ करके अपने ही अंदर उतरने का प्रयास करेंगे। तो इसी अर्थ में बुद्ध के जीवन को लेकर के हम जब बात करते हैं तो बुद्ध ने उस समाज में चली आ रही तत्कालीन समाज के व्यक्ति को आमूलचूल बदलने का एक बेहतरीन प्रयास जो किया वो उस समय के साधु संतों के सामने चुनौती थी, तो ब्राह्मण व्यवस्था के सामने चुनौती थी। और आज भी वो स्थिति है, लेकिन आज बुद्ध नहीं है, लेकिन बुद्ध के विचार न केवल या विचार कहा जाए, बल्कि उन्होंने जो दी विधा वो थी विपश्यना, जो हमारे बड़े काम की है। और विपश्यना केंद्रों पर जाकर के हम उस अर्थ में बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं और जीवन को बदल सकते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? पाठक किसी भी रचना को पढ़ता क्यों है? महज मनोरंजन के लिए नहीं। आज मनोरंजन के साधन टीवी माध्यम से लेकर के इस वीडियो तक, इस मोबाइल तक, जब कहा जाता है कर लो दुनिया मुट्ठी में है, तो अब हमारे पास अगर ये 8-10 हज़ार या 20 हज़ार का इतने में ही टीवी आता है, टीवी को आउटडेटेड कर दिया। टीवी पर जो समाचार आते हैं उससे बेहतरीन माध्यम इस वीडियो के माध्यम से है, यूट्यूब के माध्यम से है। आप यूट्यूबर से उस पत्रकारिता को जो समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, टीवी देखने वाले को वो पत्रकारिता भी इस समय नहीं महसूस होगी। तो इस अर्थ में यूँ कह सकते हैं कि लगातार हम बार बार उपन्यास पर चर्चा करते हैं, तो इसलिए इसका भी मकसद है कि ये साहित्य की पत्रकारिता जिस समय स्कूल कॉलेजों में किताबें पढ़ने को लेकर के विद्यार्थी विमुख होते जा रहे हैं, बल्कि शॉर्टकट यही मोबाइल जिस पर वीडियो आते हैं, लाइव पाठशाला चल रही है, ईपीजीपी पाठशाला चल रही है, तो इस दौर में आपकी किताबें भी शक्ल बदल चुकी है। कभी महाकाव्य चलते थे, लेकिन बाद में कहा गया कि महाकाव्य पढ़ने का अब समय नहीं रहा, महाकाव्यों का समय नहीं रहा। फिर यूँ कहा गया कि उपन्यास आज का महाकाव्य है। इसको भी हम 20वीं सदी तक और यहाँ तक कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम चल रहे हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। लेकिन
बहुत सारा पाठक वर्ग जो कल तक जितनी किताबें पढ़ता था, अब वो उतना नहीं पढ़ पाता। यहाँ तक कि मैं उपन्यास का पाठक पिछले ढाई 3 दशक से रहा हूँ और हर वर्ष कोई न कोई उपन्यास जरूर पढ़ लेता हूँ। और कुछ उपन्यास खरीदने के बावजूद मेरी अलमारी में रखे रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाता। आदिवासी जीवन पर लिखे गए बहुत सारे उपन्यास, बिरसा मुंडा से लेकर के शिबू सोरेन तक, और वर्तमान समय में हरिराम मीना से लेकर के विनोद कुमार और भी दर्जनों उपन्यासकार है। मैंने आदिवासी जीवन पर लगभग अधिकांश उपन्यास पढ़े, जो मुश्किल से 1.5-2 दर्जन रहे होंगे। अभी 2-3 उपन्यास अलमारी में रखे हैं जो 300-400 पेज के होंगे। पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है, कारण यही मोबाइल। सो जितना पढ़ पाता हूँ उसको मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के माध्यम से हम आमने सामने हो सकते हैं। फिर दूसरा मकसद कि जब महाविद्यालय में लगातार हम किसी विषय को, किसी विधा को, कहानी, कविता अक्सर पाठ्यक्रम में शामिल होती है, पढ़ाते हैं, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी कविता और कहानी, नाटक, संस्मरण, निबंध, इन कुछ विधाओं से रूबरू अक्सर होते हैं। संस्मरण भी एक आधो पढ़ लेते हैं, नाटक भी पढ़ते रहे। लेकिन पिछले दिनों कोटा विश्वविद्यालय ने जब चित्रलेखा उपन्यास को लगाया, चित्रलेखा उपन्यास आज से 10-12 साल पहले लगाया गया और मैंने पुनः उसे पढ़ने के लिए तुरंत राजकमल प्रकाशन को लिखा और 10 उपन्यास मंगाए, विद्यार्थियों को यह कहते हुए कि इसे पढ़ें। शायद कोटा संभाग में बूंदी महाविद्यालय के हिंदी के लगभग 1200 विद्यार्थी क्लास में मेरे सामने 20-22, 25 या अधिकतम 50, जिनको 10 उपन्यास दिए गए, 2013-14 की बात होगी, उन्होंने पढ़ करके हमने चित्रलेखा उपन्यास के बारे में बताया। संयोग से भवानी मंडी जाने का अवसर मिला, महीना दिसंबर का था, सामान्य व्याख्यान के तहत। तो मैंने विद्यार्थियों से कहा कि आपको पता है कि चित्रलेखा उपन्यास लगा दिया गया है और अप्रैल मई में जो परीक्षा होगी उसमें सवाल कविता कहानी के साथ उपन्यास पर भी आएगा। और चित्रलेखा उपन्यास है तो बड़े विद्यार्थियों से जानकारी चाहिए, तो बोले कि हमें तो पता नहीं। डॉक्टर आदित्य गुप्ता, जो मेरे सहयोगी लेखक, चित्रलेखा जो हमने एक मूल्यांकन करके निकाली थी, उसके सहयोगी लेखक बनते हैं और कोटा संभाग के लगभग अधिकांश महाविद्यालयों में वो एक मूल्यांकन 1000 प्रतियों में हमने पहुंचवाई। मकसद ये था कि चित्रलेखा उपन्यास को मूलतः 10 प्रतियों में मैंने मंगवाया और उसका मूल्यांकन कि 500 प्रति जब बिक चुकी, निकल चुकी, विद्यार्थियों को देने के बावजूद फिर पुनः 500 निकाली 3 साल में। तो इस तरह से मैंने देखा कि विद्यार्थी उपन्यास कितने पढ़ते हैं अपनी मर्जी से हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं।
और देश भर में उपन्यास के पाठक, जैसा कि राजेंद्र यादव अक्सर बताते थे कि इस समय कविता के पाठकों से ज़्यादा उपन्यास के पाठक होते हैं, कथा साहित्य के पाठक होते हैं। और साहित्य के विद्वान ये कहते हैं कि प्रेमचंद ने भी कहा था कि कहानी के पाठक इसलिए ज़्यादा होते हैं कि आज फिक्शन पढ़ने की समय भी कम रह गया है। तो जिसके पास कम समय है वो कहानी पढ़ेगा, जिसके पास ज़्यादा समय है वो उपन्यास पढ़ेगा। और प्रेमचंद ने ही कहा था कि उपन्यास के पाठक जिसके पास समय होगा, वो गरीब के पास समय नहीं होता, क्योंकि वो रोजी रोटी करता है। रोजी रोटी कमाने के लिए उसे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके पास एक आध घंटा रहता है, और एक आध घंटे में एक कहानी आराम से पढ़ी जा सकती है अगर दिन भर में एक घंटा भी वो निकाले। लेकिन उपन्यास के लिए 10 12 20 घंटे चाहिए, यानी कम से कम 2 3 दिन। तो एक मजदूरी पेशा व्यक्ति मजदूरी करेगा, घर को चलाएगा, इसके लिए मजदूरी करेगा। तो कहा गया कि उपन्यास के पाठक अमीर, पैसे वाले, मध्यम वर्गीय हो सकते हैं, लेकिन कहानी के बहुत बड़ा तबका, गरीब तबका, मजदूर वर्ग भी हो सकता है। चूंकि इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि जिसके पास समय होगा वो उपन्यास पढ़ेगा। संभवतः ये बात सच होगी। वैसे पुस्तकालय भी होते हैं, और इन दिनों पुस्तकालयों में जाकर के कितने पाठक कहानी या उपन्यास लेकर के आते हैं, पढ़ते हैं। मैं जिला स्तर की बूंदी की पुस्तकालय में गया और जानना चाहा कि आपके यहाँ कितने सदस्य हैं। तो उन्होंने बताया कि 100 125 अधिकतम 150। एक जिला स्तर का लगभग 70 80 हज़ार की आबादी शहर में है, और उसके सदस्य हैं सैकड़ा पार। तो ऐसे में उपन्यास कितने पढ़ते होंगे। तो ऐसे में जब कहानी उपन्यास तक भी वीडियो में आने लगे हो, तो उस उपन्यास को लेकर के वो पाठक जो कविता से अधिक है, पढ़ना इसलिए संभव नहीं होता कि समय नहीं है। तो ऐसे में अगर हम ये जो बात कर रहे हैं अन्य उपन्यासों को लेकर के, कुछ गंभीर पाठक बेशक है, तभी ये जितने वीडियो हैं 50 100 के भी पार देखे जा रहे हैं। और आदतन मैं जब पढ़ता हूँ तो विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, या फिर वो दौर तो रहा नहीं कि जब गांव देहात में सर्दियों के वक्त अलाव जला करके धूनी के आसपास बैठ करके लोग तापते थे और अपनी राम कहानी सुनाया करते थे। एक सुनाता और 8 10 आसपास रात के 10 11 बजे तक बैठ करके सुनते। इस तरह से उनके बीच में बातें होती, बातें यानी कहानियाँ सुनी जाती। अब उस तरह की बैठक नहीं होती। समय बदला, किताबों के पाठक कम हुए, स्कूल कॉलेज में 1 वीक सीरीज आई। ऐसे में साहित्य के विद्यार्थी फिर भी जो बचे हुए हैं, जो पढ़ लेते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो समकालीन समाज को उद्वेलित करने वाली, व्यक्तियों को सोचने पर मजबूर करने वाली रचनाएं आ जाती हैं, तो उनको पाठक होते हैं। चित्रलेखा की जब बात की तो पता चला कि 1930 में जब ये उपन्यास, कुछ कहते हैं 1929, कुछ कहते हैं 33,
जिस समय ये प्रकाशित हुआ, करीब 1 लाख प्रतियां एक ही वर्ष में निकल जाती है। तब के पाठक और आज के पाठक, आज कोई भी पुस्तक या उपन्यास 500 1000 में छपता है और 1-2 साल तक निकलता रहता है। तो चित्रलेखा उस समय का एक पॉपुलर उपन्यास रहा। वही चित्रलेखा उपन्यास कोटा विश्वविद्यालय कोटा में लगाया गया। आप ये कहेंगे कि आखिर इस उपन्यास को लेकर के मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इस उपन्यास से बेहद प्रभावित इसलिए हुआ कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंडवाद और ये गुरुडम साधु संतों का जो आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम देता है, महिलाओं के साथ व्यभिचार दुष्कर्म होता है, इस उपन्यास के माध्यम से विद्यार्थियों को बताने में मैं सफल रहा। और उदाहरण ये हुआ कि लगभग उसके 1 आध साल पहले आशाराम जिनके देश भर में 450 आश्रम होते हैं, वे जोधपुर की जेल में बंद चल रहे हैं आज भी। ठीक यही कहानी कि आशाराम जेल क्यों गए, एक संत, एक साधु और करीब करीब कथावाचक जो राजनारायण बोरे का आस्थान में आश्रम तक पहुंचते हैं, वो कथावाचक, और किस तरह से आश्रम छोड़ते हैं। कथा वाचन करते करते अपने आश्रम में महिला जिससे वो दूर थे, शादी भी नहीं हुई थी, कथा वाचन करते हुए सामने महिलाएं भी बैठेंगी, उनको भी वो संबोधित होंगे। और महिला उनके जीवन में नहीं थी, लेकिन जो जो पैसा आया और संयोग से कथावाचक एक महिला युवती उनकी निगाह में आती है, दोस्ती होती है, वो आश्रम तक आती है। और एक दिन ये पाया जाता है कि नागा साधु आते हैं, उन पर एक आरोप लगता है कि यहाँ किसी महिला की लाश पड़ी है और ये लाश हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी आश्रम वालों की हो सकती है। उनको थाने जाना पड़ता है। एक दिन नागा साधुओं का आना होता है और संयोग से वो कथावाचिका उनके साथ पाई जाती है। ये देखकर नागा साधु आपा खो बैठते हैं और धरणीधर की मरम्मत कर देते हैं और उपदेश देते हैं कि शंकराचार्य का नाम लिख रखा है इसमें, और यहाँ महिला नागा साधु इसलिए आए हैं कि किसी शंकराचार्य का आश्रम है, और यहाँ एक महिला को देखा गया। धरणीधर की पिटाई की जाती है और कह दिया जाता है कि इस आश्रम को महीने भर में छोड़ दो, हम दूसरा किसी संत को बिठाएंगे। यही बात चित्रलेखा में किस तरह से आती है। चित्रलेखा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि बाकी बहुत सारी बातें हैं। कुमारगिरी योगी, सामंत बीजगुप्त, दोनों ही लगभग एक गुरु के आश्रम में पढ़ते हैं, और गुरु 2 शिष्यों को जो ये सवाल करते हैं कि पाप पुण्य क्या है गुरुदेव, तो गुरु जी कहते हैं कि शिल्प शैली देखिए उपन्यास की, वो भी बेजोड़ है कि 2 पात्र सामंत बीजगुप्त और चित्रलेखा कुमारगिरी योगी के साथ आश्रम में संयोग से हैं। उनके गुरु एक शिष्य को छोड़ते हैं, दूसरे को राजपूत होने के नाते सामंत बीजगुप्त के यहाँ छोड़ते हैं, ब्राह्मण होने के नाते कुमारगिरी योगी के यहाँ छोड़ते हैं, पाप पुण्य देखने के लिए।
वो घटनाक्रम इस तरह से बदलता है, मोड़ लेता है कि कहानी चित्रलेखा की चलती है और चित्रलेखा भी लगभग निराश्रित अनाथ लड़की जिसके माँ बाप मर जाते हैं, किसी तरह से एक से शादी होती है वो भी मर जाता है, दूसरे से वो भी मर जाता है, तो अंततः वो आत्महत्या करने की तरफ जाती है। आत्महत्या कर ही रही होती है कि एक नाचने गाने वाली उसे बचा लेती है और अपने घर रख लेती है। चूंकि वो जिसके यहाँ रही तो उसी तरह के संस्कार उसमें आते हैं, वो भी नाचने गाने लगती है और एक दिन बड़ी कलावंत बन करके रास नर्तकी चंद्रगुप्त के दरबार में बनती है। उन्हीं के दरबार में कुमारगिरी योगी का धर्म चर्चा होती है। इसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे। शुरुआत हमने चित्रलेखा की तो चूंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि चित्रलेखा उपन्यास क्यों कर इतना महत्वपूर्ण है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि आसाराम जेल में क्यों है, अस्थान के धरणीधर आश्रम क्यों कर छोड़ते हैं, स्त्री के कारण। आसाराम जेल में क्यों है, स्त्री के कारण। अच्छा, धरणीधर भी बार बार कहते हैं कि साधु संत वो अब स्त्री को साथ में रखते हुए भी संत कहलाते हैं। ये मन में था तो वो दोस्ती करके एक महिला को अपने आश्रम में देख करके, कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, लेकिन नागा साधुओं की निगाह में ये एक कुकृत्य था, व्यभिचार था, समाज को गलत संदेश था। और ऐसा धरणीधर ने नहीं किया, फिर भी अधिकांश साधु इस आरोप में नहीं बल्कि ऐसे दुष्कृत्य व्यभिचार करते हुए पाए जाते हैं और जेल के शीख्सों के पीछे होते हैं। राम रहीम पैरोल पर बाहर आते हैं, आशाराम जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको पैरोल पर भी छोड़ा नहीं जा रहा, जमानत नहीं मिल पा रही, तो स्त्री कारण बनती है। आशाराम की अपनी पत्नी होती है, बच्चा है, बच्चे की पत्नी है, दोनों पर आरोप है। क्या ऐसा क्यों कर होता है? तो इससे बचने का एक ही कारण है कि चित्रलेखा उपन्यास के माध्यम से मुझे यह अवसर कहने का मिला, पाठ पढ़ाने का मिला। आशाराम जो खबर बनते हैं और चित्रलेखा का कुमारगिरी योगी, चित्रलेखा के मन में भी वही बात आती है जो धरणीधर के मन में आती है कि कथावाचक हूं, पैसा तो आ गया, आश्रम भी बना लिया, लेकिन वो बात नहीं, जो वो सम्मान नहीं जो साधु संतों को होता है। समाज इसको किस निगाह से देखता है? तो ये ख्वाहिश, ये हसरत धरणीधर पूरी करने के लिए साधु संत की उपाधि लेता है। फिर बोला कि संतों में बड़ा संत कौन, तो शंकराचार्य का पता चलता है। तो जानकारी हासिल करते करते उनको ये भी पता चलता है कि उप शंकराचार्य की पदवी अपन ग्रहण कर सकते हैं, लगा ली जाती है। लेकिन महिला को साथ रखने के चक्कर में वे आश्रम से भी मुक्त होते हैं, छुड़ा दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं। तो ये स्त्रियों के प्रति आशाराम ने, ओशो ने बहुत अच्छी बात कही है कि जितने भी साधु संत हैं जो स्त्रियों को छोड़ करके चले जाते हैं, वो छोड़ नहीं पाते। उनकी योग साधना में भी घूम फिर करके स्त्री ही चलती रहती है। जितना वो बचना चाहते हैं उतना ही वो उसमें कीचड़ में और दुष्कृत्य व्यभिचार करते हुए पाए जाते हैं। ये आज हर सप्ताह, हर महीने कोई न कोई घटना देश भर में होती रहती है। तो स्त्री एक ऐसा कारण बनती है
जिसके चलते साधु संत कहते कुछ करते कुछ, जैसा कि ओशो ने कहा। इसलिए ओशो ने सीधे सपाट शब्दों में कह दिया, संभोग से समाधि तक। आप पहले इसको भी जान ले, समझ ले, पहचान ले, डूब ले, और इसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। तो आपके मन में ये नहीं रह जाएगा कि स्त्री क्या है। स्त्री को पहचान ले। लेकिन जो शुरू से ही सन्यासी होते हैं, उनके अंदर एक रहस्य बना रहता है, और वही रहस्य कुमारगिरी योगी, चित्रलेखा के महायोगी, जो ईश्वर के साक्षात्कार दूसरों को भी करा देते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में। और चित्रलेखा उस समय, चाणक्य और चित्रलेखा, दो ऐसे पात्र जो सवाल उठाते हैं कि मुझे तो नहीं दिखा। और यही दावा आज तक कथित संत गली मोहल्ले में आकर के या अपने आश्रम में बैठ करके समाज को उनके तनावों से, दुखों से मुक्ति के बहाने अपने तक लाते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनको बच्चे देने का आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद के बहाने व्यभिचार करते हैं। और धरणीधर के माध्यम से कहलवाया है कि कईयों ने मुझे घर बुला करके कहा, निवेदन किया कि मेरे बहू के बच्चा नहीं हो रहा, आपका आशीर्वाद मिले। और धरणीधर साफ कहते हैं कि उनका इशारा था कि बच्चा होना चाहिए, इसका पति ने छोड़ दिया, बच्चा नहीं हो रहा, किसी भी तरह से बच्चा होना चाहिए। ये इशारा काफ़ी था। लेकिन धरणीधर वहाँ से भी बच गए, कथा वाचन करते हुए बच गए। लेकिन अंततः कुमारगिरी योगी की तरह, जो कुमारगिरी योगी भी ये दावा करते हैं कि ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं, तो चित्रलेखा चुनौती देती है। कुमारगिरी योगी चित्रलेखा से प्रभावित होते हैं, चित्रलेखा कुमारगिरी योगी से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि कुमारगिरी योगी का जो सम्मान दरबार में देखा, समाज में देखा, तो चित्रलेखा के मन में यह था कि मैं भले नर्तकी हूँ, राज नर्तकी हूँ, कलावंत हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे हेय दृष्टि से देखते हैं, और महिलाएं मुझे नर्तकी, कलावंत के बजाय वेश्या कह बैठती है। भगवती चरण वर्मा ने एक जगह लिखा भी है कि चित्रलेखा कलावंत है, वेश्या नहीं। लेकिन समाज कुछ ऐसा ही कहता है। उसके मन में भी ये रह जाता है कि मेरे पास धन दौलत है, सोना चांदी है, महल है, लोगों की निगाहें मेरे पर रहती है, एक नज़र के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन मैं सम्मान के लिए तरसती हूँ जो इस योगी को मिलता है। तो क्यों न मैं योगी के पास जाकर के उनसे दीक्षा ले लूँ। योगी के पास वो दीक्षा लेने पहुँचती है तो योगी साफ शब्दों में मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें दीक्षित नहीं कर सकता, तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तुम्हें दीक्षा देने का मतलब यह है होगा कि मैं फिसल जाऊं। कहा नहीं, लेकिन हुआ वही। दीक्षा देने से मना किया तो उनके बीच में बहस होती है। एक बहस पहले चंद्रगुप्त के दरबार में हो चुकी थी कि जिसका दावा योगी करते हैं, उस दावे की पोल चाणक्य बुद्धिजीवी, दूसरी कलावंत जो कला की साधना करती है, उनके लिए कर्म ही पूजा है। और जो बेटे ठाले हैं, अकर्मण्य हैं, पाप कर्म करते हैं, वो पापों से मुक्त होने के लिए गंगा नहाते हैं, साधु संतों के यहाँ चढ़ावा देते हैं, फिर दुष्कृत्य करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, और समझ लेते हैं कि हमारे पापों की महापेड़ी
इनको चढ़ावा देने मात्र से कट जाएगी। ये डर भी है कि हमने गलत किया। तो योगी जो जिंदगी भर स्त्री से दूर रहा, उसके जीवन में स्त्री आती। अस्थान के धरणीधर के जीवन में स्त्री सामने होती है, समाज में होती है, कथा वाचन के समय श्रोता के रूप में होती है, लेकिन जिंदगी में नहीं थी। उनके मन में भी ये खालीपन था जो स्त्री के सानिध्य में आते हैं। आशा राम की पत्नी होते हुए भी उनके मन में भी, जब पैसा दौलत, आश्रम पर आश्रम, 450 आश्रम बन गए, उनके मन में भी स्त्री जो खुद की पत्नी है आउटडेटेड हो चुकी है, तो उनको एक युवा चाहिए। तो स्कूल खोले गए आश्रम में, और वहाँ से भोली भाली लड़कियों को शिकंजे में कसा गया, और एक दिन बांडा फूट जाता है और वो जेल चले जाते। तो इसी बात से आगाह करने के लिए चित्रलेखा उपन्यास आज के विद्यार्थियों के लिए, जो भोले भाले हैं, अपरिपक्व हैं, नासमझ है, इस उपन्यास को पढ़ करके साधु संतों के करैक्टर को समझ सकते हैं, और साधु संत क्यों करके फिसलते हैं, उनसे बचने का एकमात्र उपाय है ये उपन्यास। अगर ढंग से पढ़ा, जिस महिला ने, जिस युवती ने, जिस छात्रा ने इस उपन्यास के बारे में सुन भी लिया, चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किताबें पढ़ने का एक माहौल नहीं रहा, किताबें बिकती नहीं। जमाना था जब चित्रलेखा 1 लाख की प्रतियों में बिक जाती है, और आज हम 1200 विद्यार्थियों के बीच में मैं चला करके 10 विद्यार्थियों को दे पाता हूँ। इसके बाद 1000 प्रतियां मूल्यांकन की वो लेकर के शॉर्टकट 1 वीक सीरीज से काम चला रहे हैं, परीक्षा पास कर रहे हैं। उपन्यास का नाम तक सुना है, कहानी जरूर उन्होंने पढ़ी है स्कूल में। स्कूल में उपन्यास चलता नहीं है। इस अर्थ में ये उपन्यास के बारे में हम चर्चा करके इस वीडियो पाठशाला के तहत अधिकांश पाठक, जहाँ तक इस वीडियो को छेड़ा जाएगा, खोला जाएगा, सुना जाएगा, तो उनके दिमाग में ये बात जरूर जाएगी कि चित्रलेखा उपन्यास का मकसद भगवती चरण वर्मा का क्या था। एक उद्देश्य ये भी था कि समाज में फैल रहे पाखंड, झूठ, अंधविश्वास, अंध आस्था, ये जो कथित साधु कहलाते हैं, ये अंततः क्या होते। और 1-2 बात कि ईश्वर और ईश्वर का भ्रम फैलाकर एक जाल बुना जाता है। बुद्ध ने पहले ही कहा था कि जिंदगी, इस जीवन में दुख है। दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है, समस्या है तो समाधान है। लेकिन उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। और ये बुद्ध को न जानने वाले, न समझने वाले साधु संत साधु भी बन गए दुख से मुक्त होने के लिए, लेकिन घूम फिर करके उसी स्त्री के आसपास, जिसे कबीर महा ठगनी हम जानी, माया कहा। तो कुछ चीजें जिससे हम बचना चाहते हैं, जो पर्दे में होती है, पर्दा उठा नहीं कि रहस्य खुला नहीं। लेकिन चूंकि योगी संत महंतों के लिए वो पर्दा रहता है, एक रहस्य रहता है, और ना समझी के चलते या दृढ़ता के अभाव में ये गलती कर बैठते, लापरवाही। इसे कहेंगे अपने कर्म के प्रति ईमानदारी और
चरित्र के प्रति पवित्र होना, कहना कुछ करना कुछ। तो कथित साधु संतों से बचने का, उनका कच्चा चिट्टा खोलने का उपक्रम अस्थान उपन्यास में हुआ है और इससे पहले चित्रलेखा उपन्यास ने बखूबी किया है। चित्रलेखा उपन्यास के लगभग 95 वर्ष बाद अस्थान उपन्यास वही काम करता है, उसी अंदाज में करता है। यूँ कह सकते हैं कि चित्रलेखा की नकल तो नहीं है अस्थान, और चित्रलेखा की भी एक विदेशी उपन्यास की नकल बताया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भले ही इम्प्रेशन, प्रेरणा वहाँ से ली जा रही हो, चूँकि समाज अक्सर ऐसे अवसर प्रदान करता है कि तत्कालीन घटना उसे ज़्यादा उत्तेजित करती है, इतिहास में घटी घटना। हम इतिहास को पढ़कर के भी वही गलती करते हैं। इतिहास के पाठक या इन महाकाव्यों को पढ़ने वाले, रोज पठन पाठन करने वाले, इसलिए तत्कालीन विधाएं, रचनाएं हमें सजग व सावचेत करती है, और स्थान वही काम आज के दौर में कर रहा है जो 95 वर्ष पहले चित्रलेखा में लिखा गया था। आज तक भी चित्रलेखा इस अर्थ में बेजोड़ उपन्यास है, उसी की पैरेलल स्थान उपन्यास कहलाएगा। और अपने आप को बदलने के लिए, जीवन क्या है, जीवन का और उच्च स्तर तक ले जाने के लिए महाभिषक की शरण में जाना पड़ेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो इस तरह से हम अगर विपश्यना करते हैं तो मन के मेल, राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से तीनों उपन्यास एक ट्रायंगल बनाते हैं, वो घूम फिर करके एक ही बात कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चर्चा को सुन करके अपनी बात जरूर रखेंगे। क्या मैं ये आपके लिए उपयोगी चीज़ दे पा रहा हूँ, या अगर ये उचित लगता है तो आप इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।